वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। एक बीवी अपने शोर को कहने लगी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेकर देंगे? शोर बोला, आंखें बंद करो। बीवी बोली, कर ली। शोर बोला, क्या नज़र आया? बीवी बोली, कुछ भी नहीं। शोर बोला, बस फिर समझ जाओ। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर बोला, अगर एक तरफ आपका शोर हो और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगे? लड़की बोली, शोर को। ऑफिसर बोला, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगे। एक नबीना शख्स गोश्त छूकर पहचान लेता था। एक दिन किसाब की दुकान पर इसने गोश्त को छूकर देखा और बोला, ये बकरे का गोश्त है। दोबारा इसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छूकर देखा और बोला, ये गाय का गोश्त है। किसाब को शरारत सूझी और इसने अपनी कमीज उठाकर अपना पेट इसके आगे कर दिया और पूछा, हाफज जी, ये किस चीज़ का गोश्त है? हाफज साहब गुस्से से बोले, उल्लू के पट्टे, गधे का गोश्त फरोख्त करते हो। रुको जरा, सबर। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहने लगा, भाई कल तुझे क्या हुआ था? बहुत दुखी था। दूसरा दोस्त बोला, हाँ यार, कल बीवी 25,000 की साड़ी ले आई। पहला दोस्त बोला, तो आज इतना खुश क्यों हो? दूसरा दोस्त बोला, वो तेरी बीवी को दिखाने चली गई। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, शादी पर जूती तो साली छुपाती है, पर मस्जिद में ये रस्म कौन साला अदा करता है? एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, आज सब्जी में नमक ज्यादा है। बीवी बोली, नमक पूरा है, आज सब्जी कम थी। नतीजा, बीवी कभी गलत नहीं होती। घूमने फिरने का दिल हो और जेब खाली हो तो गूगल मैप में घूम लिया करें। मैं खुद इस वक्त स्विट्जरलैंड में हूँ। बीवी प्यार से, मियाँ जी ज़रा मेरी बात तो सुनिए। शोर अपनी डायरी खोलने लगा। बीवी बोली, क्या देख रहे हो? शोर बोला, देख रहा हूँ जब आखिरी बार तुमने ऐसे बुलाया था तो कितना खर्चा हुआ था। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी बोला, मेरे घर से अमेरिका तक रोड बनाओ। जिन बोला, बहुत मुश्किल काम है आका। आदमी बोला, मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बनाओ। जिन बोला, रोड सिंगल बनानी है कि डबल? पप्पू अपने दोस्त से कहने लगा, औरत की जिंदगी लंबी, हंसी, हंसती, मुस्कुराती और टेंशन से आज़ाद क्यों होती है? पप्पू बोला, क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। दादा और दादी ने अपने जवानी के दिनों को ताज़ा करने का सोचा और फैसला किया कि दरिया के किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर दरिया के किनारे पहुंच गया। बहुत इंतज़ार किया पर दादी ना आई। दादा गुस्से से भरा हुआ वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्करा रही थी। दादा बोला, तुम आई क्यों नहीं? दादी बोली, दुपट्टे को उंगली में घुमाते हुए शर्मा कर बोली, अम्मी ने जाने नहीं दिया। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 50,000 आ गया। वो गैस के दफ्तर गई और ऑफिसर से बोली, नहीं तुसी मैनू ए दसो, ए दोजक दा पैप मेरे घरों जांदा है? तीन सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी दो सरदार बोले,
वापस आ जा यार, अब जगह खुली होगी। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा बोला, नहीं पुत्र, सख्त गिजा मना है। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। एक लड़की कॉलेज जा रही थी, एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। लड़की बोली, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। लड़का बोला, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। चीनी खतून पाकिस्तान खतून से कहने लगी, मेरे खावंद का चलते चलते इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान खतून बोली, बस बहन, चाइना की चीज़ों का यही मसला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर दिन इस तरह की फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।